नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। आज मैं ऐसे स्टूडेंट जिनको आबकारी आरक्षक भर्ती संबंधी जानकारी चाहिए था, सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी बात कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट जानकारी चाहिए था सिलेबस के बारे में, लिखित परीक्षा के बारे में, इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया होगा, तमाम प्रकार के हम लोग बात करेंगे। कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों यही वाला पीडीएफ का है। इसी पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि मेरा गला बैठ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसमें इसमें क्या चीज़ का उल्लेख है दोस्तों, याद रखिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट जो पोस्ट आया हुआ है। देखिए, आबकारी आरक्षक इसमें पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित के लिए 84 पोस्ट है, मतलब अनरिजर्व कितना है इसमें, 84 है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति 64 पोस्ट है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रीमी लेयर, अनारक्षित हो गया ये सब, ठीक है। इसमें पेमेंट का भी दिया हुआ है। टोटल पोस्ट इसमें कितने हैं, 200 पोस्ट है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दिव्यांगों के लिए अलग इसमें दिया हुआ है। हम लोग बहुत इसको शॉर्ट में समझेंगे और पूरी विस्तृत जानकारी हम लोग पता कर लेंगे जो हमारे काम का है, ठीक है। तो ये वही दिया हुआ है। देखिए, न्यूनतम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी न्यूनतम अर्हताएं, कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, लिखा हुआ है प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नांकित अर्हता रखते हों। अर्थात न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या दिया है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10 मतलब 10वीं प्लस 2 मतलब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, याद रखना है। जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, वो इसको फॉर्म भर सकता है। और शारीरिक अर्हताएं इसमें दिया हुआ है। देखिए, ऊंचाई पुरुष के लिए दिया हुआ है 167.5 सेंटीमीटर दिया है। वही एसटी कैंडिडेट है उसके लिए 165 सेंटीमीटर है। वही अगर पुरुष लोग की बात करें, सीना की बात करें, तो 81 सेंटीमीटर है सामान्य स्थिति में, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। और महिला कर्मचारियों के लिए 152.4 सेंटीमीटर, ये सभी के लिए रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग बात करें आयु सीमा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा में देखिए, आवेदक ने 1 जनवरी 2025 को, जैसे अभी 25 चल रहा है, मार्च चल रहा है, 21 मार्च, 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र अनिवार्य रूप से पूरा कर ली हो। इसमें सिर्फ 18 वर्ष मांगा है दोस्तों, 21 वर्ष नहीं मांगा है। बहुत ही अच्छा है ये। जैसे हॉस्टल वार्डन भी, उस पर भी 12वीं मांगा था, लेकिन उसमें 21 साल मांगा था, लेकिन इसमें क्या है, 18 वर्ष मांगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है जिन लोग जस्ट 12वीं पास आउट किए हैं, ठीक है। किंतु अधिकतम आयु 30 वर्ष से ना हो। परंतु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र कितना है, 35 वर्ष है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उनके लिए 35 वर्ष है। मतलब एज कैटेगरी की हम लोग बात करें, न्यूनतम 18 है, कम से कम 18 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है ऊपर विहित अधिकतम आयु में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकती है। दोस्तों, आवाज़ बढ़ गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो उसके बाद है, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, ये दिया गया है, ठीक है। इसमें और एज क्राइटेरिया है उसके अलावा भी, मतलब 35 के अलावा और है इसमें, ये भी याद रखना है, मतलब 40 साल तक हो जाएगा उनके लिए। दूसरी बात करते हैं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम में, इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासनिक कर्मचारी है या रह चुके हैं, उनके लिए सीमा शर्त में अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा होगी। जैसे लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक 38 वर्ष तक भर सकते हैं उन लोग फॉर्म। देखिए, बहुत अच्छा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद है, ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से आयु का नहीं हो सकता, ये भी है उसमें। और ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया हो शासकीय सेवक, उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की उसमें छूट मिलेगी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एज क्राइटेरिया कोई बंधन नहीं, इसमें 40 साल तक भरिएगा आराम से, स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है, ऐसा अभ्यर्थी, हम लोग बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो। स्पष्टीकरण क्या दिया है कि शब्द भूतपूर्व सैनिक से होता है कि ऐसे व्यक्ति जो निम्न प्रवर्गों से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर मतलब काम किया हो, ये उसमें दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आराम से, ठीक है ना। इसमें याद रखना है, देखिए लिखा है, ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम या मंडल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा लगभग आपको याद रखना है 38 वर्ष से 38 वर्ष तो क्या है दिया गया है। उसके बाद है, इसमें लिखा हुआ है,
ठीक है। देख, सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। देखिए 45 वर्ष तक छूट है। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों के परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जाएगी, ये याद रखना है। यदि आवेदक आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाता है तो उम्मीदवारी की निरस्त मानी जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि आप लोग गलत फॉर्म भरेंगे तो फिर सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट में कट जाएंगे। ये लिखा गया है वही। इसमें दुष्कर्म ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब वो जो मतलब पुलिस का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ, ठीक है, ये बोल रहे हैं इसमें। उसके बाद है हमारा काम है दोस्तों, ये सब जो मेन था उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट परीक्षा पद्धति की बात करते हैं। सिलेबस परीक्षा पद्धति, इसमें लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, याद रखना है। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा, लिखा हुआ है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, याद रखेंगे, विकल्प वाला। और लिखित परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी और समस्त प्रश्न हायर सेकेंडरी 12वीं तक पूछे जाएंगे, ये दिया हुआ है। और दिया है ऋणात्मक में 1/4 कटेगा, याद रखना है, माइनस मार्किंग है इसमें, याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। सिलेबस की बात करें तो 33 अंक और 33 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन से। इसके अंतर्गत आपको भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला और आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और उसके बाद है 33 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही आएगा सिर्फ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्या है, गणित से आएंगे और 7 नंबर हिंदी से आएंगे, ये दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ बोली भी 7 नंबर का और तार्किक एवं बौद्धिक रीजनिंग भी 7 नंबर का आएगा, 7 क्वेश्चन ही आएगा सिर्फ, जितना नंबर है उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सामान्य अंग्रेजी से 6 प्रश्न आएंगे, तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, तो छत्तीसगढ़ को आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये हो गया। और इतिहास वगैरह से इसमें 33 क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बढ़िया सिलेबस डाला हुआ है। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मुझसे बिल्कुल जुड़िए, ठीक है ना, क्योंकि मैं लगातार मेहनत करते रहता हूँ आपके लिए। मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द भी दे रहा है, तो भी आपके लिए मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ मैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण टिप में ये सब लिखा हुआ है, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गया है। और कुछ जानकारी आपको मिलती है, कब से फॉर्म भरना है, ठीक है ना। ये कब से फॉर्म भरना है इसमें लिखा हुआ नहीं है, जैसे ही जानकारी मुझे प्राप्त होगी मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिलेबस क्या है डिक्लेयर कर दिया गया है, आयु वाला छूट भी आपको बता दिया गया है, यही मेन था आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा इसमें थंबनेल पे देखिएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मेरा एक ग्रुप चलता है व्हाट्सअप में, इसमें आप मैसेज कीजिएगा, आपको बहुत ही कम शुल्क में आपको क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास जहाँ भी रहते हैं आप लोग। और सबसे खास बात है, टेस्ट सीरीज भी हम लोग फ्री में देते हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे कोचिंग संस्थान से बहुत, चाहे ऑफलाइन माध्यम हो या ऑनलाइन माध्यम हो, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बड़े से बड़े पोस्ट में और छोटे से छोटे पोस्ट में ही। और हम लोग का मेरा पूरा फोकस है कि आबकारी आरक्षक सिर्फ 12वीं मंगा है, इसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराऊँ मैं। और इसकी क्लास भी थोड़ा स्टार्ट कर भी चुका हूँ मैं अभी से ही, ठीक है, जब ये नोटिफिकेशन भी नहीं आता सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। तो हाइट के बारे में ही बताया था, जिनका हाइट लगता है कि 1-2 सेंटीमीटर, देखिए मैं ज़्यादा सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको लगता है 1 से 2 सेंटीमीटर कम आ रहा है जितना हाइट दिया गया है, उसको दिक्कत है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं उनके लिए एक्सरसाइज भी बताऊँगा और क्या डाइट रखें वो भी बताऊँगा मैं क्या करना है, ठीक है। सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर का जो कम हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना है इसमें। और कुछ भी डाउट है आपको पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है, तो मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।